नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल के खेमे में इतना सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? और ये जो चर्चा चल पड़ी है कि उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, तो इसकी क्या वजह है? क्या वो जो शीश महल की फाइल है जो इस समय एलजी के पास है, ये चर्चा है, उसमें कुछ ऐसा रहस्य खुल गया है जिसने सीबीआई के दस्तक की राह खोल दी है? ये दो तीन चीजें हैं जो इन दिनों दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में घूम रही हैं। लेकिन उसके साथ ही एक मामला संजय सिंह का भी चल रहा है। उनकी अकुलाहट जो है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। वो प्रेस से मुखातिब होते हैं, दो तीन जगह उनका साक्षात्कार भी आता है, और वो जो तमाम चीजें हैं उन चीजों में उनकी जो भाव भंगिमा है और जिस तरह के वो सवाल उठा रहे हैं, असल में वो सवाल ही ये सवाल पैदा कर रहे हैं कि क्या जब ईडी ने उनके सहयोगियों के यहां छापे मारे तो कुछ ऐसा मिल गया जिसने संजय सिंह को परेशान कर दिया। क्योंकि कहा जा रहा है कि एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए मसले में ही ईडी को कुछ सुराग मिले और उस सुराग के बाद छापेमारी हुई। अब उस सुराग के बाद जो छापेमारी हुई उसमें आप ये देखें कि फोन लेकर ईडी गई है और इस पूरे मामले में फोन की बड़ी भूमिका रही है। अभी देखिए, मनीष सिसोदिया ने 2 फोन डिस्ट्रॉय किए और फोन से ही तमाम चीजें निकल रही हैं। तो क्या है आखिर में, क्या वाकई में फोन में कुछ है? तो ये तमाम सवाल हैं जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। लेकिन शुरुआत हम लोग करते हैं अरविंद केजरीवाल के खेमे में पसरे सन्नाटे से। अब कहा जा रहा है कि ये जो शीश महल की जो फाइल है जो बनकर तैयार हुई है, जो विशेष सचिव विजिलेंस ने पूरा दस्तावेज जुटाकर जो कुछ लिखा है, वो दरअसल बड़ा सनसनीखेज है। और उसमें जो बात निकल कर आ रही है वो इस बात का अंदेशा पैदा करा रही है कि सीबीआई आ जाएगी। लेकिन सवाल है, तो आ क्यों नहीं रही है जब रिपोर्ट आ गई है? तो दरअसल एनजीटी ने भी, आपको ध्यान होगा कि एक कमेटी बैठा दी है कि ये जो पेड़ वगैरह कटे हैं शीश महल बनवाने में, उसको लेकर जो रिपोर्ट आनी है, वो रिपोर्ट जब आकर और विजिलेंस रिपोर्ट में नत्थी हो जाएगी, तब मामला जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। रिपोर्ट में एक तो पेड़ की चर्चा है कि साहब पेड़ को लेकर जिस तरह की कटने उटने की बात रही, फिर दूसरी चीज है अनियमितता की। मतलब अब जो नई बिल्डिंग तैयार हुई, कैसे तैयार हो गई? बड़ी चीज यही है भाई, जो परमिशन थी वो रिनोवेशन की थी, तो अब ये नई बिल्डिंग तैयार होना ही अपने आप में एक जो है बड़ा लूफोल्स है। दूसरी चीज, ये बॉबी मुखर्जी एंड एसोसिएट्स, इन्हीं को डिजाइनर और सब ये कर रहे थे, इंटीरियर सब। कागज में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तब ये कौन है जिसका कागज में रिकॉर्ड ही नहीं है? तो ये आए कहां से, ये बड़ा सवाल है। और एक सवाल ये भी है कि दरअसल ये जो बार बार इंटीरियर चेंज कर देना, फिर ये नहीं ये अच्छा है, वो नहीं ये अच्छा है, इस तरह का जो है बड़ा फेरबदल हुआ ऑनरेबल मैडम सीएम के कहने पर। अब ये बड़ी चीज है कि दरअसल उसकी वजह से जो है खर्चे और बढ़ गए। तीसरी चीज जो इसमें निकल कर आ रही है, ये वैसे 5वीं होगी, कि इसका जो एरिया था वो ये हुआ था कि 1397 स्क्वायर मीटर में रहेगा, लेकिन ये हो गया 905 स्क्वायर वर्ग मीटर में। अब जब स्पेस जो है आप देखिए, कहाँ 1395 स्क्वायर वर्ग मीटर और कहाँ 905, मतलब सीधे सीधे तकरीबन 500 स्क्वायर मीटर जो है ये बढ़ गया। अब 500 वर्ग स्क्वायर मीटर बढ़ने का मतलब हो गया कि उस पर जो है खर्च बढ़ गया। अब खर्च तकरीबन 6.42 करोड़ के आसपास चला गया। तो इस तरीके से जो तमाम चीजें हुई हैं इस शीश महल के खड़े होने में, तो जाहिर सी बात है कि अब इस तरह का हीला हवाली होगा, घपला घोटाला अगर सामने आ रहा है, तो जाहिर सी बात है सीबीआई आएगी। और जब सीबीआई आएगी तो ये कहकर तो पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि पीडब्ल्यूडी ने सैंक्शन किया था। तो आप रहे थे, तो आपको नहीं पता था। तो इसलिए मामला बड़ा गंभीर हो गया है अरविंद केजरीवाल के लिहाज से। और एक चीज मैं आपको बताऊं, फिर संजय सिंह पर आता हूं। और ये जो तमाम जांच पड़ताल चल रही है, असल में
इसीलिए लोकतंत्र खतरे में आ गया है। चूंकि आप ये देखिए कि पीएम ने तो नारा भी दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो अब एजेंसियां उसी ढर्रे पर काम कर रही हैं। अब अगर वो तोते की तरह होती, माने पिंजड़े में कैद होती, तो फिर वो नहीं करती, लेकिन अभी तो वो आज़ाद है, तो अब वो अपना काम कर रही हैं, कानून अपना काम कर रहा है। इसी वजह से लोकतंत्र भी खतरे में आ गया है। अब उधर संजय सिंह तो कह ही रहे हैं कि चूंकि हम अडानी का मसला उठा रहे हैं, इसलिए जो है ईडी हमें परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कई कागज हैं ईडी से जुड़े हुए, तो उससे माफ करिए अडानी से जुड़े हुए, कि जो कोयला वैला और तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। कल मुझे लग रहा है या परसों वो शायद सत्य हिंदी पे आशुतोष जी के साथ उनका साक्षात्कार चल रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने कहा, अब जब वो ये सब तमाम बातें बता रहे थे तो एक सवाल उठा, मतलब वो वहाँ नहीं उठा लेकिन अपने मन में कौन था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदे कमेटी ही बनाई हुई है अडानी के तमाम मसलों की जांच पड़ताल के लिए, और उसकी जांच पड़ताल चल रही है। अब जो रिकॉर्ड संजय सिंह के पास है वो क्यों नहीं ले जाकर सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी को दे देते हैं जो अडानी पर जांच कर रही है। देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपको ध्यान हो तो पेगासस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, और उस दरमियान सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा कि साहब हमारे में तो है, लेकिन जब एन राम और लोगों ने मिलकर पीआईएल डाला पेगासस को लेकर, तब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप जो ये पीआईएल तो आपने डाल दी, लेकिन आप बताइए कि आपके पास एविडेंस क्या है। तो एविडेंस उनके पास कोई नहीं थे। तब भी ये सवाल खटका था कि सिद्धार्थ वरदराजन ने तो कहा ही था कि उनके फोन में है और उन्होंने बाकायदे चेक कराया है, तो क्यों नहीं वो रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई, तो इससे सुप्रीम कोर्ट को जो है तसल्ली रहती। पर बड़ी चीज ये है कि तब भी जब पेगासस पे पीआईएल पड़ी थी, तब जो लोग दावा कर रहे थे कि हमने रिपोर्ट पाई है और हमारे फोन में है, उन लोगों ने भी माननीय न्यायालय के सामने नहीं रखी थी रिपोर्ट। क्योंकि अगर रखी होती तो माननीय न्यायालय ये नहीं कहता कि आप कोई एविडेंस तो लेकर आइए। और अब संजय सिंह कह रहे हैं कि हमारे पास कोयले का है, इसका है, उसका है, और हम ईडी से समय मांग रहे हैं। 10-12 बार जो है समय मांग चुके हैं, न मालूम कितना मेल कर चुके हैं, लेकिन वो लोग समय नहीं दे रहे हैं। तो ईडी से समय लेने की क्या जरूरत है? आप सीधे चले जाइए, जो कमेटी है वहां कागज रख दीजिए। एक बात। दूसरी बात, वो अगर जो सत्य हिंदी पर आशुतोष जी के साथ उनका इंटरव्यू है उसको आप देखें, मुझे लग रहा है 25-30 मिनट का है, उसमें उन्होंने कई बार फोन की चर्चा की। फिर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया दूसरे रोज, यानी तो उसमें उन्होंने फिर फोन की बात की, सहयोगियों के फोन लेके चले गए। अब न मालूम फोन में क्या है, हालांकि उन्होंने कहा कि उसमें व्हाट्सएप चैट पढ़िएगा क्या क्या है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये फोन ले जाना इतना कौन सी बड़ी चीज होगी। चलिए भाई फोन ले गया, दूसरा फोन खरीद के दे दीजिए। अब सवाल ये, उस फोन में ऐसा है क्या जिसकी वजह से इतनी हाय तौबा मची हुई है? क्या वाकई में उस फोन में कुछ है? क्योंकि अगर आप इंसिडेंट्स देखिए तो पिछले मुझे लग रहा है 10 या 11 अप्रैल से ईडी पर एक लगातार हमला हो रहा है। मतलब संजय सिंह उन्हें ईडी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। खैर वो उनका अधिकार है, तो वो सवाल कर रहे हैं, लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये जो सवाल जवाब चला तो वो तब से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस बीच जो नई नई चीजें निकल कर आई, जैसे सीबीआई ने अभी इनको अरविंद सिंह को अरेस्ट किया। इसी दरमियान ये भी निकल कर आता है कि मनीष सिसोदिया ने फोन डिस्ट्रॉय किया, वो खुद वो मान रहे हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के दरमियान जब ईडी ये कहती है कि पूछताछ में कुछ नए सुराग मिले हैं, तो दरअसल वो सुराग क्या है जिस सुराग ने अब संजय सिंह को भी परेशान किया है? अब है नहीं है ये अपने आप में एक सवाल है, मगर उनकी अकुलाहट जो है वो बताती है कुछ तो चल रहा है। हालांकि उन्होंने बाकायदे कल उनके ट्विटर वगैरह पे दिख भी रहा था, उन्होंने तस्वीर वगैरह बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दिया है कि संजय सिंह से दूर रही नहीं तो ईडी आ जाएगी। अब सवाल यह है कि संजय सिंह के पास रहने या दूर रहने से तो ईडी का सरोकार नहीं है। जो उस एक्साइज पॉलिसी की जद में आएगा वहां तक तो ईडी जा ही सकती है। मगर जो बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर क्या वजह है कि जो ये पूरा
आम आदमी पार्टी का कुनबा है उसमें इस कदर सन्नाटा पसरा हुआ है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।